Hello everybody, today we will read chapter 9, The Open Window. खुली हुई खिड़की. So let's start reading. First, let's read, be ready. This story is written by H.H. Munro. ये स्टोरी जो है एक राइटर हैं H.H. मुनरो नाम से, उनके द्वारा लिखी गई है. ही रोट अंडर द निक नेम साकी. उनका नाम तो H.H. मुनरो है, लेकिन उनकी ज़्यादातर जो उनकी लिखी हुई बुक्स हैं या उनकी स्टोरीज़ हैं वो साकी नाम से लिखी जाती हैं. ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक उपन्यास लिखते हैं या छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं. ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वॉज किल्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था और उनका मृत्यु जो है वेस्टर्न फ्रंट में हुआ था. द ओपन विंडो इज़ वन ऑफ हिज पॉपुलर स्टोरीज. तो जो ये ओपन विंडो है उनकी बहुत ही फेमस कहानियों में से एक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. ये स्टोरी जो है 3 लोगों के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है. फर्स्ट वन इज़ मिस्टर नटल एंड सेकेंड वन इज़ वेरा एंड थर्ड वन इज़ मिसेस सैपल्टन. मिस्टर नटल जो थे वो एक गेस्ट थे जो कि मिसेस सैपल्टन के घर गए थे. तो उस वक्त जो है वहाँ पे एक 15 साल की लड़की थी. तो उसने कहा कि अंकल मेरी आंटी अभी ऊपर हैं, वो कुछ ही देर में नीचे आ जाएंगी, तब तक आप मुझसे बात करिए और अपना टाइम पास कर लीजिए. Frampton Nuttall endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come privately. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits on succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो मिस्टर नटल जो थे पहले तो सोचे कि मैं क्या बात करूं इनकी नीस से, या मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे कि उनकी बेटी जो है प्रभावित हो जाए, क्योंकि जब तक मिसेस एप्पल्टन को आने में देर है. फिर उन्होंने सोचा क्या ये सही होगा कि मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए ऐसे अजनबियों से मिलूं, तो क्या ये मेरे इलाज में मेरी मदद करेंगे. वो खुद से ही सोच रहे थे. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. तो उन्होंने मिस्टर नटल सोच रहे थे कि मेरी बहन ने बताया कि मैं अपनी बीमारी को ठीक करना है तो मैं किसी पिछड़ी गांव में या किसी गांव में जाऊं जहां पे अजनबियों से मिलूं तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you a letter of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. तो उनकी बहन ने कहा अब तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो तो तुम्हारे वहाँ पे कोई जान पहचान का नहीं है, तो तुम वहाँ पे अकेले रह के बोर हो जाओगे और परेशान हो जाओगे. ऐसा है मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बता देता हूँ जिनको मैं जानती हूँ वहाँ पे, ताकि जब तुम वहाँ जाओ तो उनसे मिल लेना, तो उनसे थोड़ा बहुत तुम्हारा मन बहल जाएगा और जिससे कि तुम्हारी बीमारी में भी मदद हो जाएगी. तो उनकी सिस्टर ने उनको कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए जिनको वो जानती थी और चाहती थी कि उनके भाई इन लोगों से मिल लें. तो मिस्टर नटल ने भी वैसा ही किया और वो मिसेस एप्पल्टन के घर इस वजह से आए क्योंकि उनकी सिस्टर जो है उनको जानती थी, मिस्टर नटल की बहन को, और उनका जो था रिलेशन काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी अच्छे लोग थे इसी वजह से. Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letter of introduction, came into the nice division. तो फ्रैम्पटन को थोड़ा डाउट था कि जिन मिसेस सैपल्टन के बारे में उनकी बहन ने बताया था तो शायद उनसे बात करे तो थोड़ा उनको अच्छा लगे
और उनसे उनकी भी थोड़ी बन पाएगी. डू यू नो many of the people round here, asked the niece when she judged that they had sufficient silent communion. तो अब मिस्टर नटल एंड ये उनकी मिसेस सैपल्टन की जो नीस थी उसका नाम था वेरा. तो मिस्टर नटल एंड मिस्टर नटल एंड वेरा जो एक दूसरे से अनजान थे, काफ़ी देर से मतलब चुप थे. तो वीरा को लगा कि चुप्पी तोड़नी चाहिए. तो वीरा ने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हैं. तो मिस्टर नटल ने रिप्लाई दिया, हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन. My sister was staying here at the rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letter of introduction to some of people here. तो मिस्टर नटल ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता. एक्चुअली मेरी बहन पहले यहाँ पे रेक्ट्री में रहती थी 4 साल पहले के करीब, और वही मिसेस सैपल्टन को जानती थी. और उसने मुझे यहाँ पे जिन लोगों को वो जानती थी उनके बारे में मुझे एक बताया था, तो जिसकी वजह से मैं मिसेस सैपल्टन से मिलने आ गया. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे आ गया, तो उनको थोड़ा अफसोस मतलब हुआ कि वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने बहन की वजह से उनको यहाँ आना पड़ा. Then you know practically nothing about my aunt, persuade the self-possessed young lady. तो फिर वेरा ने कहा कि तब तो आप मेरी आंटी को भी बिल्कुल नहीं जानते होंगे. तो मिस्टर नटल ने कहा, ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज in the married or widowed state. An undefinable something about the room seemed to be suggest masculine habitation. तो मिस्टर नटल ने कहा कि नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ, वो भी इस वजह से कि मेरी बहन ने मेंशन किया था. तो फिर मिस्टर नटल जो है सोचने लगे कि मिसेस सैपल्टन जो हैं वो एक विधवा हैं या एक शादीशुदा औरत है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे. उनके घर में कुछ आदमियों की चीज़ें थी, तो उनको लग रहा था कि उनकी शादी हो भी चुकी है कि नहीं हो, तो वो इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज थे. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो मिस वीरा ने कहा कि उनके साथ एक किस्सा हो गया था जब ये किस्सा जो है 3 साल पहले का है. तो जब तक आपकी बहन यहाँ रहती होंगी तो शायद उनको इस बारे में पता होगा. हर ट्रेजिडी आज फ्रैम्पटन somehow in this restful country spot tragedy seemed out of place. तो वीरा ने बताया कि कोई किस्सा या कोई घटना, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा अरे क्या घटना हो गया, और वो थोड़ा हैरान हो गए कि ऐसी जगह पे भी घटने होते हैं क्या. यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. तो वेरा ने एक खिड़की जो खुली थी, काफ़ी बड़ी खिड़की थी, वो खुली थी. तो उसने कहा आप वो खिड़की को देख रहे हैं, ये अक्टूबर की ऐसी धूप में ये खिड़की क्यों खुली गई है. It is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? तो मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा हाँ ये गर्मी का तो टाइम है, तो क्या उस ट्रेजिडी का लेना देना है क्या इस खिड़की से कुछ. Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite spine shooting around, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self-possessed note and became
faltering human. Poor aunt always think that they will come back some big someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walked in at that window just as they used to. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? As he always did, to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will walk in through that window. तो अब इस पैराग्राफ में वीरा ने वो ट्रेजिडी बताई कि मिसेस एप्पल्टन के साथ क्या हुआ। तो वीरा ने बताया कि मिसेस एप्पल्टन के जो हस्बैंड है और उनके दो छोटे भाई थे, वो सब शूटिंग के लिए हमें अक्सर जाया करते थे। तो वीरा ने बताया कि जब वो एक दिन शूटिंग पे गए तो वहाँ से कभी वो वापस नहीं आए और ना ही उनकी डेड बॉडी कभी मिली। तो इसी वजह से आंट जो हैं वो खिड़की हमेशा खोल के रखती हैं। उनको लगता है कि कभी ना कभी ये लोग वापस ज़रूर आएंगे, और वो हमेशा इसी खिड़की से वापस आते थे, क्योंकि आदमी हैं और खिड़की से आते हैं। खिड़की से इसलिए आते हैं क्योंकि फ्रंट डोर से आएंगे तो जो मिट्टी पैर में, अब शिकार करने गए हैं तो मिट्टी पैर में लगेगी, धूल मिट्टी रहती है तो उससे कारपेट गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से वो हमेशा इसी खिड़की से आया जाया करते थे। तो जिसकी वजह से आंट को ये मिसकंसेप्शन है कि कभी ना कभी वो इसी खिड़की से वापस ज़रूर लौटेंगे। फिर वीरा कहती है कि मेरी आंट कितना कितनी याद में रहती हैं कि वो कभी ना कभी ज़रूर लौटेंगे, और वो हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में बात करती हैं कि कैसे वो उनके हस्बैंड जो हैं वाइट कोट पहन के जाते हैं, और उनके हस्बैंड का जो छोटा भाई है रॉनी, वो हमेशा गाने गाते हुए जाता है, और वहीं उनका जो सबसे छोटा भाई है बर्टी, वो हमेशा वाई डू यू बाउंड करके उनको चिढ़ाता है, क्योंकि मिसेस एप्पल्टन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन करके बहुत उनको छेड़ता है। तो कहती कि मेरी आंट को आज भी लगता है कि उनके ये फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आएंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा शाम तक, जब तक कि रात ना हो जाए, वो खिड़की खोल के रखती हैं। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a will of apology for being late in making her appearance. तो तभी अचानक से रूम में एंट्री आंट मिसेस एप्पल्टन की होती है, और वो आते ही माफ़ी मांगने लगती हैं कि वो काफ़ी देर से आईं। I hope Veera has been amusing you, she said. तो मिसेस एप्पल्टन ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि वीरा ने आपको बोर होने नहीं दिया होगा और आपसे उसने अच्छे से बात की होगी। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सैड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन ने कहा कि हाँ, वो वीरा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसने मुझसे काफ़ी अच्छे से भी बात किया। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Appleton briskly. My husband and brothers will home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you men folk, isn't it? तो मिसेस सैपल्टन ने कहा कि आशा करती हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि वो खिड़की खुली हुई है और उनका ध्यान उस खिड़की पे ही होता है। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड और उनके जो भाई हैं अपना शिकार पे गए हैं वो तीनों, और वो हमेशा इसी तरफ से जाते हैं और ऐसे ही यहीं से वापस आते हैं, क्योंकि अब वो कीचड़ में, मिट्टी में, दलदल में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये कारपेट गंदा हो। इसकी वजह से ये
वो हमेशा इसी तरफ से आते हैं। अब आप जानते हैं कि आदमी कैसे होते हैं, वो हमेशा ऐसी गंदगी करते हैं। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects of duck in the winter. To Frampton it was purely horrible. He made a desperate but only partial successful effort to turn to talk on the less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on the tragic anniversary. अब मिस्टर नटल जो थे वो चाहते थे कि इस टॉपिक के बारे में बात ना हो, लेकिन फिर भी मिसेस एपल्टन जो हैं वो इसी टॉपिक पे बात कर रही हैं कि पक्षियों की कमी के बारे में बात करती हैं और बतख के बारे में बात करती हैं। और मिस्टर फ्रैम्पटन ने नोटिस किया कि वो ये सारी बातें कर तो मिस्टर फ्रैम्पटन से रही हैं, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो खिड़की पे ही रहता है। और तभी उन्होंने खिड़की की तरफ ध्यान दिया और बोला कि वो हमेशा इसी टाइम पे, चाय के टाइम पे वापस आ जाया करते थे। और जब उन्होंने ये बात बोली थी, फ्रैम्पटन जो हैं वो थोड़ा डर गए और थोड़ा कांपने लगे। और मतलब थोड़ा डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, मिसेस एपल्टन से अपना ध्यान हटा के वीरा की तरफ कर लिया, ताकि ये सारे चीज़ों से थोड़ा अपना वो माइंड डाइवर्ट कर सके। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one ailment and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much agreement, he continued. तो तभी मिस्टर नटल जो हैं उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरी बीमारी एक मेंटल एक्साइटमेंट है, और कभी कभी मैं और मैं ये नेचर से दूर चला जाता हूँ, मुझे कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मतलब वो मैं रेस्ट करूँ। ये सारी बातें वो बताने लगे। तो तभी मिसेस सैपल्टन जो हैं उन्होंने मतलब जमाई लेते हुए और थोड़ा बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, आपके अंदर तो मुझे कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। तो तभी फिर मिसेस सैपल्टन ने कहा कि देखिए, चाय का वक्त हो ही रहा है, मुझे लगता है कभी भी वो लोग अब आते ही होंगे और वो इसी खिड़की के द्वारा आना शुरू करेंगे। तो मतलब मिस्टर नटल जो है जितना इस टॉपिक से दूर भाग रहे थे, उतना ही मिसेस सैपल्टन जो है इन चीज़ों के बारे में, ये एक डिल्यूजन के बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर नटल जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और अंदर से कांप रहे थे। तो उनकी नीस ने देखा, मिसेस सैपल्टन की नीस ने देखा कि वो अंकल जो हैं थोड़ा डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, इसी वजह से वो उनके पास चली गई और उनको देखने लगी। Frampton shivered slightly and turned toward the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a child shock of nameless fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction. तो जब ये मिसेस सैपल्टन ये सारी बातें करती हैं तो फिर से फ्रैम्पटन जो है काफ़ी घबराने लगते हैं और अंदर से कांपने लगते हैं।
और वो नीस की तरफ देखते हैं थोड़ा सा दया व्यतीत करने के लिए, और और इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो अपनी सीट को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और अपनी सीट की तरफ देखने लगते हैं। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder. तो तभी थोड़ी सी धुंधली रात हो रही थी। तो धुंधली रात में मिस्टर फ्रैम्पटन ने देखा कि 3 आकृतियां जो हैं वो लॉन के तरफ से आते हुए दिख रही हैं, और सबने अपने कंधों पे बंदूक लिए हैं, और एक ने अपने ऊपर एक वाइट कलर की जैकेट भी टांग के रखी है। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। तो ब्राउन स्पेनियल जो है मिसेस एप्पल्टन के डॉग का नाम है। तो जो स्पेनियल था वो पैरों से रस्सी से बांध के रखा था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, और बिना आवाज़ किए वो घर के करीब आ रहे थे। एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चांटेड आउट ऑफ द डस्क, आई सेड बर्टी व्हाई डू यू बाउंड। तो तभी अचानक जब वो करीब आया तभी एक आवाज़ आती है जो बर्टी तो उसने बोला कि आई सेड बर्टी व्हाई डू यू बाउंड। Frampton grabbed wildly at his stick and had the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. तो फ्रैम्पटन जो है उन्होंने अपनी लकड़ी उठाई, अपनी टोपी लिया और वो हॉल की तरफ भागे, फिर ग्रेविल की तरफ गए और फिर वो फ्रंट गेट की तरफ पहुँचे। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन। और सामने से एक साइकिल वाला आ रहा होता है और मिस्टर फ्रैम्पटन भी भाग रहे होते हैं, तो साइकिल वाला उनको बचाने के चक्कर में एक झाड़ में जाके लड़ जाता है। हेयर वी आर माई डियर सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिनॉटस। तो तभी मतलब एक आवाज़ आई कि मैं घर पहुंच गया, और ये मिसेस एप्पल्टन के हस्बैंड बोलते हैं। फेयरली मडी बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई। तो हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। तो वो उस व्यक्ति ने बोला कि देखो मिट्टी तो लगी है लेकिन आधा से ज़्यादा जो है वो सूखी हुई हैं, तो ज़्यादा गंदगी नहीं हुई। अच्छा ये बताओ जो आदमी अभी भागा है वो कौन था? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल सेड मिसेस एप्पल्टन। तो मिसेस एप्पल्टन ने कहा कि अरे कुछ थोड़े अजीब से इंसान थे जिनका नाम मिस्टर नटल था। Could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology. When you arrived, one would think he had seen a ghost. तो मिसेस एप्पल्टन ने कहा कि अरे ये ऐसे थे कि वो अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर रहे थे, और देखो बिना गुड बाय बोले या माफ़ी मांगे वो ऐसे ही भाग गए जैसे कि कोई भूत दिख गया हो उनको। I expect it was a spaniel, said the niece calmly. He told me that he had a horror of dogs. तो तभी वेरा ने झट से बोला कि अरे मुझे लगता है कि इसमें सारी की सारी गलती स्पेनियल की है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो थोड़े डॉग से कुत्तों से उनको डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इनटू अ सेमेंट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगास बाय अ पैक ऑफ परिहा डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स। तो वेरा ने बताया कि उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार अचानक से वो कहीं समुद्र के किनारे उनके ऊपर कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनको एक रात जो है कब्र में गुजारनी पड़ी, जो कि अभी नया गड्ढा खोदा गया था उसमें गुजारनी पड़ी काफ़ी अनजाने लोगों के साथ। मतलब
कुछ भूत लोगों के साथ, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कुत्तों से, और स्पेनियल को देख के वो तुरंत भाग गए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओपन विंडो। सो थैंक यू एवरीवन।